देश में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से एक माहौल लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के तमाम देश लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार के राज्य में जो असम से तस्वीर सामने आई और असम से आती हुई तस्वीरों को लेकर के ओआईसी में एक बड़ी बहस हुई और इस बहस में मोदी सरकार को फटकार लगाई गई। पर मजाल के गोदी मीडिया जो है इन चीजों को दिखाना लाजमी समझे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ओआईसी में असम के दारंग में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आवाज उठाई गई है और मोदी सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली है। क्योंकि हमारी जो केंद्र की मौजूदा सरकार है उसे ये लगता है कि वो जो कुछ भी देश में कर रही है उसे कोई नहीं देख रहा है। और आजकल इंटरनेट का जमाना है, एक छोटी सी घटना किसी देश में घटती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस पर ट्वीट करने से नहीं चूकते। और जब देश में ये तमाम चीजें घटती हैं तो वो ये कहने से भी गुरेज नहीं करते कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र बनाया जा रहा है, ये हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही ओआईसी की इस बैठक के दौरान और खासतौर पर जब ओआईसी ने असम के दारंग में जो मुसलमानों के साथ बर्बर व्यवहार किया गया उसके लिए आवाज उठाई तो मोदी सरकार और गोदी मीडिया में एक अलग ही नंगा नाच देखने को मिल रहा है। खुल करके गोदी मीडिया ये बताने पर उतारू हो चुका है कि देखिए, मुस्लिम देशों ने फिर उगला मोदी सरकार के लिए जहर और अपना जो ज्ञान है मानवता का देश भर में बांटने का काम किया है। गोदी मीडिया ने क्या कुछ छापा है इसको भी आपके सामने रखूंगा। ओआईसी में क्या बातें रखी गई हैं इसको भी जान लेना जरूरी है। और मोदी सरकार कैसे असम की घटना पर पर्दा डालने का काम कर रही है इसको भी जान लेना जरूरी हो चुका है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी ने भारत सरकार की आलोचना की है। ओआईसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के दारंग जिले में पिछले महीने सरकारी जमीन से सैकड़ों मुस्लिम परिवारों को कथित तौर पर बेदखल कराने के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को व्यवस्थागत हिंसा और उत्पीड़न कहा है। इस कार्रवाई के दौरान 2 स्थानीय मुसलमान नागरिकों की मौत हुई थी। घटना के बाद असम सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश देते हुए कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त जज का नेतृत्व में जांच होगी। गुरुवार शाम को ट्विटर पर जारी बयान में ओआईसी ने इस मामले की मीडिया कवरेज को शर्मनाक बताते हुए भारत सरकार से जिम्मेदारी भरे बर्ताव की अपील की है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इस्लामिक कंट्रीज ने अपने बयान में भारत सरकार से मुसलमान अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने और उनके सभी धार्मिक और सामाजिक मौलिक अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। बयान में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय संप्रभुता के भीतर किसी मुद्दे को सुलझाने का सबसे बेहतरीन जरिया आपसी बातचीत ही है। असम के दारंग जिले के 3 नंबर धौलपुर गांव में 23 सितंबर को अवैध अतिक्रमण हटाने की पुलिस कार्रवाई के दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से एक शख्स की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। प्रशासन के दावे के मुताबिक 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनकी तस्वीर सामने नहीं आई। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। असम सरकार के गृह विभाग ने कहा है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच कराई जाएगी। जांच में घटनाओं को परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब ओआईसी ने भारत के आंतरिक मामलों को लेकर बयान जारी किया है। इसी साल जुलाई में भारत सरकार ने कश्मीर को लेकर ओआईसी के बयानों को अनावश्यक हस्तक्षेप बताया था। ओआईसी जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के फैसले का विरोध करता रहा है। वहीं भारत ने इसे हमेशा अपना आंतरिक मामला बताया है। वैसे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त किए जाने के बाद पाकिस्तान ने इस मामले को
ओआईसी के मंच पर उठाने की कोशिश की है, लेकिन तुर्की और मलेशिया को छोड़कर किसी भी सदस्य देश ने खुले तौर पर भारत की आलोचना नहीं की है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत ऐसे सभी अनुचित बयानों को खारिज करता है और उम्मीद करता है कि भविष्य में ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया जाएगा। बागची ने कहा कि भारत को इस बात पर अत्यंत खेद हुआ कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने भारतीय राज्य असम में दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर तथ्यात्मक भ्रामक बयान जारी करके एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का फैसला किया है। वे पिछले महीने असम के दारंग जिले की एक घटना पर ओआईसी की टिप्पणी के बारे में मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। बागची ने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने इस संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई की है। दोहराया जाता है कि भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर दखल देने का ओआईसी को कोई अधिकार नहीं है। उसे अपने मंच को निहित स्वार्थों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। दारंग में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान 2 नागरिकों की मौत हो गई थी और पुलिसकर्मियों के घायल होने की दावे जो हैं मीडिया में बताए जा रहे हैं। 3 अक्टूबर को जारी एक बयान में ओआईसी जनरल सचिवालय ने बेदखली अभियान की आलोचना की और आरोप लगाया कि यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभियान का एक हिस्सा है। बयान में कहा गया कि ओआईसी के महासचिवालय ने संकेत दिया कि मीडिया में आई खबरें शर्मनाक हैं और वे इस मामले में भारत गणराज्य में सरकार और अधिकारियों से एक जिम्मेदार रुख की अपील करते हैं। ओआईसी ने ये बातें असम के दारंग में जो घटना घटी पुलिस वालों द्वारा और उसके बाद जो जर्नलिस्ट था, फोटोग्राफर था, वो किस तरीके से मुस्लिम शख्स की लाश पर कूदता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई। और इससे पहले यूएई की शहजादी ने भी, अल हिंदा ने भी इसके बारे में अपना बयान जारी किया था और मोदी सरकार से जवाब मांगा था। और इसी के साथ साथ तमाम मुल्क के लोगों ने असम की इस घटना पर मोदी सरकार को घेरा था और जवाब मांगने की कोशिश की थी। और हर बार एक ही पैंतरा मोदी सरकार द्वारा अपनाया जाता है कि यह आंतरिक मामला है, इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये आंतरिक मामला है और वो भी हमारे देश की जो भारतीय जनता पार्टी है उनका आंतरिक मामला हो जाता है जब अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। तब देश के प्रधानमंत्री कब अमेरिका के नागरिक होकर के टिप्पणी कर देते हैं, इसके बारे में भी किसी को कोई खबर नहीं है। और लगातार देश के मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इस्लामोफोबिक इन इंडिया ट्विटर पर हर बार ट्रेंड करता रहता है, जिसके लिए देश की और देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती है। तो ओआईसी ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई असम की इस घटना पर। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आंतरिक मामला कह करके मोदी सरकार ने बातों को टालने की कोशिश की है। कितने हद तक बातों को मोदी सरकार टाल पाएगी या क्या स्टेप ओआईसी की तरफ से उठाया जाएगा, क्योंकि ट्विटर पर तमाम चीज़ों को बैन करने की, भारत के सामानों को बैन करने की, भारतीय नागरिकों को बैन करने की मांग जो है ट्विटर के जरिए विदेशों से लगातार उठ रही है। क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।